कल रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा, जहां पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। आत्मकथा का नाम ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स है। 400 पन्नों की किताब में कोविंद के शुरुआती जीवन से राष्ट्रपति भवन तक के सफर और संघर्षों का जिक्र है। पुस्तक में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उनके अनुभवों, उपलब्धियों और सार्वजनिक जीवन की झलक मिलेगी। भारत मंडपम में कल से भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आगाज 12 अगस्त से भारत मंडपम में होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आयोजन में 700 से ज्यादा स्टॉल के जरिए भारतीय कारोबारियों को वैश्विक मंच मिलेगा। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल और खरीदार महोत्सव में शामिल होंगे। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और कारीगरों को लोकल टू ग्लोबल से जोड़ने पर फोकस रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल दिल्ली में कई कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सुबह 7 बजे भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल दिल्ली में हर घर तिरंगा साइकिल रैली का नेतृत्व करेंगे। सुबह 7 बजे शुरू हो रही ये रैली भारत मंडपम से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाएगी। एनडीए सांसद बाइक पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर भारत मंडपम से इंडिया गेट तक जाएंगे। इस दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जाएगा। तिरंगा बाइक रैली में एनडीए के बड़ी संख्या में सांसदों के शामिल होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में ग्रीन एनर्जी का महाकुंभ इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 अगस्त तक होगा। इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026। 12 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईएफजीई और यूपी नेडा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है भव्य आयोजन। एक्सपो में होंगे 25 से ज्यादा सम्मेलन सत्र, 120 से ज्यादा वैश्विक विशेषज्ञ करेंगे मंथन, 150 से ज्यादा प्रदर्शक, 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि और 15,000 से ज्यादा बिजनेस विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद। सीबीजी, एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, एसएएफ, वेस्ट टू एनर्जी और कार्बन कैप्चर जैसे विषयों पर होगी बड़ी चर्चा। कल अहमदाबाद में सीएम मोहन यादव करेंगे उद्योगपतियों से संवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 12 अगस्त को अहमदाबाद में गुजरात के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद करेंगे। मेगा निवेश रोड शो में गुजरात के उद्योग जगत को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों से रूबरू कराया जाएगा। सीएम निवेशकों को एमपी में निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 का न्योता भी देंगे। अडानी ग्रुप, टोरेंट पावर और अरविंद लिमिटेड समेत
कई बड़े उद्योग समूहों से वन टू वन चर्चा होगी। बैठकों में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विस्तार में निवेश की संभावनाओं पर मंथन होगा। सरकार को नए निवेश प्रस्तावों और रोजगार सृजन के साथ एमपी के औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। क्या बिहार में खत्म होगी शराबबंदी? बिहार में शराबबंदी को लागू हुए करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इसके आर्थिक असर पर बहस तेज हो गई है। एनसीएईआर की स्टडी के अनुसार बिहार को शराबबंदी के कारण हर साल 14 से 15% राजस्व का सीधा घाटा हो रहा है। बीते 10 वर्षों में शराबबंदी की वजह से राज्य खजाने को 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पूर्ण प्रतिबंध की बजाय नियंत्रित बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर टैक्स आय बढ़ाने की सिफारिश की गई है। शराबबंदी के बावजूद पड़ोसी राज्यों झारखंड, बंगाल और नेपाल से बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी जारी है। इसी 5 महीने की अवधि में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 56,904 लोगों की गिरफ्तारी हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि राज्य को राजस्व बढ़ाने के तरीके जरूर तलाशने चाहिए, लेकिन इसका मतलब शराबबंदी हटाना नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में गुजरात मॉडल की तरह सख्त शराबबंदी लागू करने की बात कही है। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के एक नेता ने नीति की समीक्षा की जरूरत बताई। आर्थिक नुकसान के बावजूद राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण फिलहाल शराबबंदी खत्म होने की संभावना कम ही नजर आती है। अरुणाचल पर भारत का चीन को सख्त संदेश। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत ने चीन को फिर सुनाई दो टूक बात। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रिश्तों को बॉर्डर से जोड़ा। अपर सुबनसिरी में चीनी घुसपैठ की कथित रिपोर्ट से बढ़ी चिंता। स्थानीय दावों के मुताबिक चीनी सैनिक एलएसी पार कर पहुंचे थे। पुकार ला और ओलो इलाके में गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई। फिलहाल कथित घुसपैठ पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पहले तथ्य और जमीनी स्थिति जानेंगे। भारत ने दोहराया, अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। नई दिल्ली का स्पष्ट संदेश, सीमा पर तनाव बढ़ा तो द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर पड़ेगा।
ट्रेन या फ्लाइट भारत में क्या ज्यादा सुरक्षित? भारत में ट्रेन और हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों से तस्वीर सामने आई। रेलवे में पिछले एक दशक में हादसों में बड़ी गिरावट आई, जबकि विमानन क्षेत्र में गंभीर तकनीकी खामियों की रिपोर्टिंग बढ़ी। रेल मंत्रालय के मुताबिक 2014-15 में 135 ट्रेन हादसे हुए थे, जो 2024-25 में घटकर 31 रह गए। 2025-26 में जून 2025 तक सिर्फ 16 हादसे दर्ज हुए हैं। प्रति 10 लाख ट्रेन किलोमीटर हादसों का सूचकांक भी घटकर 0.11 से घटकर 0.03 हो गया है। सुरक्षा बजट 2013 और 14 के 39,463 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,389 करोड़ रुपए हो गया है। रेलवे कवच और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जैसी तकनीकों का भी तेजी से विस्तार कर रहा है। 6,635 स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गंभीर तकनीकी खामियों की संख्या 2021 में 514 से बढ़कर 2025 में 889 हो गई है। विमान हादसों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। 2021 में 4 हादसे हुए, 2022 में 1, जबकि 2023 और 2024 में कोई एयरलाइन हादसा दर्ज नहीं हुआ। 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया का बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 260 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हादसों के आंकड़ों के लिहाज से रेलवे की सुरक्षा में स्पष्ट सुधार दिखता है। CAS के खिलाफ ट्रेडर्स का बवाल। शेयर बाजार के कई डे ट्रेडर्स ने 12 अगस्त को ट्रेडिंग से दूर रहने की अपील की। विरोध की वजह बना नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सिस्टम। 3 अगस्त से FNO शेयर में लागू हुआ है नया क्लोजिंग प्राइस मैकेनिज्म। CAS के तहत ऑक्शन के जरिए तय होता है दिन का आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस। कई शेयर्स में 3:15 तक के भाव और अंतिम क्लोजिंग प्राइस में बड़ा अंतर देखने को मिला। ट्रेडर्स का दावा, नए सिस्टम से छोटे निवेशकों और डे ट्रेडर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर ऑर्डर बुक के स्क्रीनशॉट शेयर कर विरोध जताने और CAS वापस लेने की मांग।